गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट आपका एमसीएस है और एमसीएस में हमने कल जो चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, है ना, क्या डिजिटल मॉड्यूलेशन का, तो उसी का आज आपका नेक्स्ट क्लास पढ़ा रहे हैं, है ना, डिजिटल मॉड्यूलेशन। देखिए इसमें क्या है कि जो हमने लास्ट बात करी थी पल्स कोड मॉड्यूलेशन की, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन हमने कहा था कि आपको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले जो आपने लास्ट क्लास में इसकी डिफिनीशन पढ़ी थी वही आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफिनीशन लिख देना है कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होता है। यहाँ पे जो भी हमारे पास पल्स मतलब कि एनालॉग सिग्नल होता है उसको क्या करते हैं हम पहले पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एनालॉग सिग्नल है इस तरीके का और उसको हम क्या करते हैं पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो पल्स होता है, क्योंकि आपको क्या होता है, जो हमारे पास पल्स होती हैं, क्योंकि जो डिजिटल होता है ये हमेशा एक फिक्स डेटा पे वर्क करता है। एनालॉग की तरह इसमें जो डेटा होता है उसमें वेरिएशन नहीं होता है। तो ये जो पल्स होते हैं इनके मतलब कितने प्लेस पे हमें पल्स को लेना है, किस ड्यूरेशन पे लेना है, ये सब हमको क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन में। तो अगर मतलब उसको क्या, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसका अर्थ है कि एक समान इंटरवल सिग्नल के एम्पलीट्यूड का मापन जिसे न्यूक्विस्ट सैम्पलिंग रेट द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखिए न्यूक्विस्ट सैम्पलिंग रेट है कि जैसे कि क्या होता है, आपके पास ये देख लीजिए, मान लीजिए एनालॉग सिग्नल है। अब इस एनालॉग सिग्नल में क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब सबकी जो एनालॉग का यहाँ पे जो वेरिएशन हो रहा है हर जगह पे वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो हम टाइम के हिसाब से एक फिक्स टाइम इंटरवल पे क्या लेते हैं, पल्स को लेते हैं। मतलब इनके बीच क्या होता है, कुछ गैप होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्विस्ट सैम्पलिंग रेट। मतलब वह फ्रिक्वेंसी रेट जहाँ पे हम सिग्नल्स की सैम्पलिंग करते हैं, इस एनालॉग मॉड्यूलेशन पे पल्स को सेलेक्ट करते हैं, वही आपका न्यूक्विस्ट रेट होता है। अगर इस पे कितने पे लिया जाता है तो हम बात करते हैं fs ग्रेटर दैन इक्वल टू 2fa। ये क्या है, आपकी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है और ये क्या है, हमारे पास एनालॉग सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है। मतलब जो सैम्पलिंग रेट है, मतलब जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है, ये 2 गुना होती है किसके, एनालॉग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के। मतलब आपका जो एनालॉग सिग्नल होगा इसके 2 गुने पर, है ना, हम क्या लेते हैं, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी लेते हैं। ये न्यूक्विस्ट रेट इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये मतलब सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम वही न्यूक्विस्ट रेट निकालते हैं, टीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1/2fa, है ना। तो ये आपका सैम्पलिंग रेट हो जाएगा, इसे न्यूक्विस्ट रेट करते हैं। मतलब एनालॉग सिग्नल में, है ना, उससे एक निर्धारित टाइम इंटरवल पे सैंपल्स को लेना, उसे हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग रेट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए 3 प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम सिग्नल की क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। मतलब उसे क्या करते हैं, एक फिक्स इंटरवल में पल्स, मतलब एनालॉग सिग्नल को यहाँ पे हमने क्या कर लिया, डिजिटल में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें उसे क्या करना होता है, पल्स के फॉर्म में लेना पड़ता है, ठीक है। अब उसका जो सेकेंड प्रोसेस आता है उसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। देखिए क्वांटाइजेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने क्या कर लिया, एनालॉग सिग्नल से इस तरीके से सैंपल्स को क्या कर लिया है, ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, इसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू देना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है जब हम डिजिटल में डेटा भेजते हैं तो जो डेटा हमारा होता है वो क्या होता है, एक पैकेट के फॉर्म में होता है। तो इस पैकेट का हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है डिजिटल में जैसे अगर 1 है तो हम इसको क्या लिखते हैं, 001। अगर मतलब अगर आप ऑक्टल में डेटा को भेज रहे हैं, हेक्साडेसिमल में डेटा को भेज रहे हैं, तो हमारे पास क्या होती है, 4 डिजिट होती है, तो 0001 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सैंपल्स होते हैं इन्हें न्यूमेरिकल वैल्यू देना, मतलब उन्हें गणितीय मान देना और उनका मापन करने के लिए उपयुक्त स्केल देना ही क्या करता है, क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो मतलब सैंपल्स को न्यूमेरिकल वैल्यू देना, मतलब उसे क्या करना, नंबरिंग कर देना, क्या कराता है, कहलाता है क्वांटाइजेशन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है जो सैंपल्स सिग्नल का सैंपल एक निश्चित समयांतराल पर लिया जाता है, इस प्रकार इसमें अनंत मान हो सकते हैं। देखिए इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास क्या है, एनालॉग सिग्नल है, अगर इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं, हर पॉइंट पे वैल्यूज़ डिफरेंट होती है। तो अगर हम ऐसे सैंपल्स लेने लगेंगे तो हमारे पास बहुत सैंपल्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट वैल्यू तक हो सकती है। इसी वजह से हमें क्या करना होता है, एक फिक्स स्लॉट लेना होता है। मतलब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 1 ले लिया,
तो वन वन अगर 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, इसको हम अप्रॉक्स क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और अगर मान लीजिए 1.8 के करीब पहुंच गया डेटा या 1.9 के, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं वहाँ से। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ वैल्यू जो होती हैं अप्रॉक्स में ली जाती हैं, क्योंकि आपको पता है जो डिजिटल वैल्यू होती है हम पॉइंट में मेजर नहीं करते, उसे हम क्या करते हैं, सीधा सीधा एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे एक एग्जैक्ट वैल्यू के मान पे क्या करते हैं, सिग्नल का क्वांटाइज कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एक निश्चित संख्या पर मतलब जो क्वांटाइजेशन है वो किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड प्रोसेस आता है। देखिए यहाँ पे मैंने दिखा भी दिया है क्वांटाइजेशन का। देखिए मान लीजिए हमारे पास 3 बिट का डेटा है, तो हम 0 से 7 तक क्या करना होता है, नंबरिंग करते हैं। मतलब मान लीजिए यहाँ पे हमने सैम्पलिंग के लिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया है, यहाँ पे मेज़र कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से। और देखिए यहाँ पे हम 8 तक का डेटा लेते हैं। 8 तक का मतलब देखिए जो 0 से 7 तक होता है ये इसमें डेटा बिट होती है, और 8 में क्या होता है, साइन होता है, मतलब वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। उसके बाद उसको देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, बाइनरी में कन्वर्ट कर, जैसे 7 की बाइनरी क्या होती है, 111। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये एनालॉग की वैल्यू है, और ये हमारे पास क्या है, जो पल्स में कन्वर्ट किए हैं उसकी वैल्यू है। तो इस प्रकार से हम उसको डिजिटल में वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट प्रोसेस है आपका वो है एनकोडिंग। एनकोडिंग में क्या होता है, जो क्वांटाइज किए गए एनालॉग सिग्नल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे आपने एनालॉग वैल्यू लिया है, इसको हमने क्या कर दिया है, डिजिटल में या बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या कर दिया, हमने एनकोडिंग कर दिया है। मतलब जो हमारे पास एनालॉग डेटा था उसको हमने मतलब उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने क्या कर दिया है, डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, अगर हमारे पास 256 क्वांटाइजर इंटरवल है, तो उसको हम क्या करते हैं, 8 लेवल में कन्वर्ट कर देते हैं। 8 लेवल का मतलब क्या होता है, 256। मतलब जैसे हमारे पास अगर 8 है तो इसका मतलब वो क्या होगा, 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर n के फॉर्म में उसको क्या करते हैं, हम कन्वर्ट कर देते हैं। इससे पता है कि आपके जो पैकेट की साइज़ है, नंबरिंग है, वो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको तीनों प्रोसेस हमने बता दिए। सैम्पलिंग में क्या होगा, आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल पल्स में क्या करते हैं, सैम्पल्स मतलब उसको पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्वांटाइजिंग में क्या होता है, उसी पल्स को हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हैं एनालॉग फॉर्म में। उसके बाद इनकोडिंग में क्या करते हैं, उसी न्यूमेरिकल डेटा को हम क्या करते हैं, डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इनकोडिंग में। तो ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन के आपके तीनों प्रोसेस हैं। अभी पल्स कोड मॉड्यूलेशन का अभी आगे भी पढ़ाएंगे, ब्लॉक डायग्राम भी इसका होता है कि आप एनालॉग से उसको कैसे डिजिटल में कन्वर्ट करके उसका पल्स कोड मॉड्यूलेशन करते हैं। ठीक है, ओके, आप लोग बस इसको कंटिन्यू करते रहिए। ओके, थैंक यू।